So, Jai Hind all of you. Today we are going to learn about Patent Act 1970. सारे लोगों ने सुना है पेटेंट करा लिए भैया, पेटेंट करा लिए। तो आज हम लोग जानेंगे पेटेंट करवाया कि नहीं। तो पेटेंट का यूज हमारे लाइब्रेरी में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पेपर में पास हो जाते हैं, अच्छे से लाइब्रेरियन बन जाते हैं, फिर लोगों को बता देते हैं कि पेटेंट क्या होता है और लाइब्रेरी में हम यूज कर लेंगे कि पेटेंट क्या होगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो पूरा वीडियो देख लेना। अब पेटेंट क्या होता है? किसी व्यक्ति या कंपनी या संगठन के रूप में व्यक्तियों के समूह को प्रदान किया जाने वाला वह अधिकार है जो किसी खास आविष्कार, ध्यान देना है यहाँ पे, खास आविष्कार होना चाहिए, बेजोड़ निर्माण प्रक्रिया से लाभ उठाने का हक प्रदान करता है। पेटेंट किसी भी आवेदक को देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इससे आविष्कारकर्ता को एक सीमित अवधि तक यह अधिकार मिल जाता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति उसके आविष्कार का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये है, समझ में आया होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो बहुत ही मेहनत करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो उसका पेटेंट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह जगदीश चंद्र बसु ने पेटेंट नहीं करवाया था तो मार्कोनी ने करवा लिया था। रेडियो का आविष्कारक माना जाता है ना मार्कोनी। तो पेटेंट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और पेटेंट सभी तकनीकी क्षेत्रों में उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों के लिए उपलब्ध होता है जब वे नवीन होते हैं, कोई विशिष्टता रखते हैं और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होते हैं। इस प्रकार ट्रिप्स अनुबंध है निर्धारित करता है। अच्छा, अपने देश में पेटेंट से लेकर पूरे दुनिया में बहुत लड़ाई होती है। एक तो अपना विकासशील देश है और यहाँ पे पेटेंट ये लोग करवा लेते हैं। जैसे मेडिकल क्षेत्र में क्या होता है कि प्रावधान ऐसा है कि अगर मेडिकल क्षेत्र में पेटेंट से छूट मिलती है कि मान लीजिए कोई दवा बनाई जाती है, एक कैंसर की दवा है, उसकी कीमत लाखों रुपए में है, 10 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत है। तो भारत पेटेंट करवाने के बाद उसकी अगर जेनरिक मेडिसिन बनाई जाए तो वो शायद 7-8 हज़ार में आएगी, 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तो सुप्रीम का कोर्ट के पास पावर होता है कि कंपलसरी लाइसेंस देना। तो कंपलसरी उस प्रोडक्ट को हमने बना लिया कैंसर का। तो अमेरिका ने धमकी वगैरह दिया था भारत को कि ये सब आप लोग नहीं करिए, क्योंकि ये कंपनियां लाखों करोड़ों या अरबों खरबों कमाती हैं, इनका बिलियंस में तो टर्नओवर होता है। तो ये किसी भी सरकार पर दबाव भी डालती हैं। तो भारत सरकार ने बोला कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। अब सोचो, एक कैंसर का व्यक्ति है, उसको 10 लाख रुपए की एक टेबलेट मिले तो फिर कैसे काम चल पाएगा। तो भारत सरकार उसको 8,000 पे उसे जेनरिक में मिल जाता है, फिर उस पर सब्सिडी देती है, तो कुछ ही रुपए में कैंसर पेशेंट्स को मिल जाएगा। और कैंसर पेशेंट्स इतना ज़्यादा है ना अपने देश में कि उसकी कहना ही क्या। तो ये एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है पेटेंट के ऊपर। अभी हाल में कोविड में पेटेंट को लेकर इतना नौटंकी किया जा रहा है। अब एक RCP समझौता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक RCP पार्टनरशिप। इसमें क्या इसमें अमेरिका वगैरह नहीं है, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग हैं, न्यूजीलैंड वगैरह। तो ये लोग पहले पेटेंट 20 साल के लिए होता है इस समय। अब ये जापान वगैरह बोले पेटेंट को हम लोग 30 साल कर देंगे। तो इसीलिए RCP पे भारत ने समझौता ही नहीं किया, अभी तक उससे वो जुड़ा ही नहीं। भारत एक सदस्य के रूप में वो जाता है लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं करता इन सारी चीज़ों पर। तो ये पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है और देश पे प्रभाव पड़ेगा तो हमें तो जानना ज़रूरी है भाई। तो सभी देश तकनीकी के क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान करते हैं। अब पेटेंट अधिनियम भारत में भी पारित किया गया 1970 में। इसमें कुछ अपवाद भी जो मैंने बताया था कि जैसे ये रासायनिक और औषधीय पदार्थों में सुधार के पेटेंट को तब रोक सकता है। अच्छा, एक दुष्ट आदमी, दुष्टों को मैं क्या बताऊँ, 20 साल तक तो इन्हें पेटेंट मिल जाता है। फिर एक ने क्या किया था कि मेडिसिन कोई बनाया था, तो उस मेडिसिन में क्या किया उसने, जब पेटेंट उसका ख़त्म होने वाला था तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया। उसने बोला एक नई दवा बनाई, थोड़ा सा सुधार करके, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब स्कूटर को मॉडिफाई करके उसने स्कूटी बना दिया। उसके बाद बोल दिया हमने नई खोज कर ली। तो ऐसे ही सरकारों ने बोला ऐसे अगर खोज करते रहे तो फिर ये अनलिमिटेड टाइम के लिए इन लोगों के पास पेटेंट का अधिकार हो गया। तो ये नहीं किया जा सकता है।
कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके और उसको बार बार पेटेंट करवा लिया जाए, क्योंकि इनको लाखों करोड़ों रुपए रॉयल्टी मिल जाते हैं सरकारों से या जनता से, हमें ही देना पड़ता है, तो हमारे ऊपर ही सारा बोझ आता है। अभी 1 लाख रुपए की सॉरी 10 लाख रुपए की कैंसर दवाई खरीदनी हो तो भैया मतलब मर ही जाएंगे, 10 लाख रुपए कहाँ से जुट पाएगा। तो ये है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे अनुसंधान और अनुदान अनन्य विशेषाधिकार को प्रोत्साहन देता है, और उन आविष्कारों को संहिताबद्ध करना जो पेटेंट योग्य नहीं है, कुछ चीज़ें पेटेंट योग्य होती भी नहीं हैं, उसे भी। अब अमेरिका वाले दुष्टों ने क्या किया था कि भारत में पतंजलि के हमारे प्राचीन काल से हल्दी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हल्दी का प्रयोग, हल्दी के प्रोडक्ट्स, हल्दी वाला दूध, हल्दी साबुन में हल्दी का प्रयोग, और उपटन वगैरह में, विवाह में भी हल्दी। तो उन दुष्टों ने क्या किया था कि हल्दी के कई चीज़ों पे प्रोडक्ट्स बनवा के हल्दी के गुणों पे उसने पेटेंट ले लिया था। तो अब हम लोग हल्दी पे जब वो पेटेंट ले लिया तो हल्दी का हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हल्दी के उस पर हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, उसने सारा सार्वजनिक कर दिया, सारा जितना अभी आपने बताया होगा ना, आयुष मंत्रालय का नाम सुना होगा, तो सारा का सारा जितना ज्ञान था, जितना आयुर्वेदिक ज्ञान था, सारा हमने सार्वजनिक कर दिया। लो ऑफ रॉयल्टी, लो ऑफ पेटेंट। तो बड़ा विरोध हुआ था इसका। अब हमने बचपन से भैया हल्दी का प्रयोग करना शुरू किया, अब ये बताएंगे कि पेटेंट लेकर के हम इनको रॉयल्टी देंगे, तो ऐसे पेटेंट का ये लोग मिसयूज़ भी करते हैं। ज़्यादातर ये पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें आई हैं विकसित देशों के द्वारा, विकासशील देशों के ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। ये अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये जो सारे विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को आज एक तरह से गुलाम बना के रखे हैं ये पेटेंट के नाम पे, कॉपीराइट के नाम पे। तो इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पेटेंट के बारे में जानो, न्यूज़पेपर्स में जब पढ़े तो आए ये सारे शब्द, तो पढ़ो उसके बारे में, मज़ा आएगा। द हिंदू रोज़ पढ़ा करो आप, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, और तो सारे घटिया न्यूज़पेपर्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, इसमें कई आर्टिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ये काफ़ी रिसर्च करते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स, तो उसमें मज़ा आता पढ़ने में। और तो सब आयरू गैरू सारे लोग उसमें भरे रहते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर्स तो बड़े ही वाहियात किस्म के लगते हैं। और विद्यार्थियों को तो न्यूज़ चैनल्स में राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज़, लोकसभा टीवी, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी तो सारे बकवास न्यूज़ चैनल्स हैं। तो ये मज़ेदार कुछ चीज़ें हैं, इससे आपको और जानकारी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट, अब पुस्तकालयों में पेटेंट का क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेटेंट अधिनियम की शैक्षिक और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कोई उपयोगिता नहीं है, परंतु यह वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालयों में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। ये ध्यान देने वाली बात है किस पुस्तकालयों में उपयोगिता ज़्यादा है और किस में नहीं है, क्योंकि इन पुस्तकालयों में आविष्कारशील गतिविधियाँ होती रहती हैं, और जो अन्वेषक होते हैं उन आविष्कारों को जानने की ज़रूरत होती है जो पेटेंट योग्य होते हैं। उन्हें कई विषयों की जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे आवेदन दाखिल करने हेतु, पेटेंट की स्वीकृति का विरोध करने हेतु, संशोधन हेतु आदि। यह जानकारी केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों के लिए भी आवश्यक है। इस अधिनियम की उपयोगिता विधि पुस्तकालयों के साथ साथ वकीलों के निजी पुस्तकालयों के लिए भी है, जहाँ उन्हें पेटेंट संबंधी मुद्दों पर जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पेटेंट एजेंट, पेटेंट प्रतिनिधि, आविष्कारक आदि के द्वारा पेटेंट अधिनियम का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो ये जो पेटेंट है, इस एक लाइब्रेरियन के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने इतनी सारी चीज़ें पेटेंट के बारे में बताई, अभी तो बहुत कुछ मुझे पता है पेटेंट के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पेटेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। और ये जो पेटेंट्स करवाए जाते हैं, इन्हीं पेटेंट्स वगैरह के आधार पर नोबेल प्राइजेज़ भी मिलते हैं इन लोगों को। ये इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। तो ये पेटेंट एक तरह से ठीक बात भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी मानवता भी रखनी चाहिए। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ या अपने देश में, एशियन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा गरीबी है और पेटेंट के नाम पे इतना ज़्यादा लूट लिया जाए तो फिर कहाँ तक हो। जैसे वो आपने पैडमैन मूवी देखा होगा, तो पैडमैन मूवी में छोटी सी वो मशीन बनाता है, तो उस मशीन का कॉस्ट होता है बहुत कम, मतलब शायद 10-12 हज़ार में ही बना देता है, या 20 हज़ार में, या उससे भी कम। लेकिन उससे कंपनी आती है कि हम वो पेटेंट आपका कर देते हैं और पेटेंट करवा करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया था, वो खुद साइकिल पे बना के बेचता था।
ये वास्तव में सच्ची कहानी है। वो उनका मैं नाम भूल गया, वो साउथ इंडिया के कहीं किसी राज्य के हैं, आप उनके बारे में पढ़ना तो मज़ा आएगा। वो अपनी कहानी बताते हैं टेडेक्स वगैरह पे आकर के, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो वो पेटेंट उन्होंने नहीं करवाया। तो ऐसे कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं अपने देश में जिन्होंने पेटेंट नहीं करवाया है, लेकिन उसका खामियाजा भी होता है कि जो पेटेंट आप नहीं करवाओगे तो दूसरा करवा लेगा, ये चीज़ है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पे। तो आज हम लोग इसी को पेटेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन एंड अटेंडिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। ऑल द बेस्ट।